पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, सभी को जय जैन। पूज्य गुरुदेव, जिज्ञासा बहुत छोटी सी है। जन्म देने वाले माता पिता तो बच्चों से हमेशा स्नेह रखते हैं, लेकिन सास ससुर का स्नेह किस पुण्य के उदय से प्राप्त होता है? एक अच्छे सास ससुर, पति, बच्चे और परिवारजन का स्नेह किस पुण्य के उदय से प्राप्त होता है? जो छोटी से छोटी इच्छा और बड़ी से बड़ी इच्छा हमेशा पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। ऐसा मेरा क्या सौभाग्य होगा कि मेरे पापा जी ने मुझे भगवान के माता पिता बनने का अहोभाग्य दिलाया, और मेरा क्या कर्तव्य है उनके प्रति कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? कोई भी इष्ट की सिद्धि नियम से हमारे जन्मांतरों की कहानी कहती है। तुम लोगों ने कभी ऐसा भाव किया होगा कि हे भगवान, हमारे जीवन में हम जिस घर में जाऊं उस घर में मैं सब प्रकार का सुख प्रदान करूं, उस घर को मैं जाने के बाद ऊंचाइयां प्रदान करूं। मुझे उस घर से कुछ नहीं चाहिए है। सुने कन्याएं, सुने, मैं ससुराल इसलिए नहीं जा रही हूं कि मुझे सुख मिले, मैं इसलिए ससुराल जा रही हूं कि मैं ससुराल को कितना सुख दे सकती हूं। मुझे नहीं चाहिए, मैं देने के लिए जा रहा हूं। जिस परिवार में मैं प्रवेश करूं उस परिवार को मैं कितना सुख दे सकती हूं। ऐसे परिणाम से जो व्यक्ति ससुराल में जाते हैं उनको ऐसा पुण्य बनता है कि उनके किमिक्षिक दान देने वाली सासू और किमिक्षिक दान देने वाले पापा जी, ससुर साहब मिलते। यदि बेटा ये नियम कर ले कि मुझे पापा से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो माँ बाप को सुखी देखना चाहता हूँ, मैं कितना सुख देख सकता हूँ। उनको एक दिन ऐसे माता पिता मिलते हैं जो उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे ही हर संबंध में यही जानना, प्रत्येक संबंध में तुम से हटा दो और मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कई बार प्रश्नों में दिया, किसी भी संबंध जोड़े, गुरु शिष्य का भी यही है। गुरु से हमें क्या मिलेगा, गुरु से हमें क्या लेना है। यदि ये भाव है, कभी गुरु फलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, कभी गुरु नहीं फलेगा। भली ज्ञान क्यों ना हो, मुझे गुरु से ज्ञान मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं। यदि ये भाव है तो नहीं फलेंगे। तुम्हें ये भाव आना चाहिए शिष्य को कि मैं गुरु को क्या दे सकता हूं, मैं गुरु के साथ क्या कर सकता हूं। ये भाव आ गया तो एक दिन साक्षात तीर्थंकर तुम्हारे गुरु मिलेंगे। ये परिणाम तुम्हें आ जाके, नहीं मैं गुरु को नाम देना चाहता हूं, गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो एक दिन गणधर परमेष्ठी हमारे गुरु होंगे। हर चीज में यही बात आना चाहिए। और ये बात हमेशा हर संबंध में प्राय क्या आता है, कोई भी संबंध बनाते समय क्या सोचते आप, इससे मुझे क्या मिलेगा, बस ये सब खत्म है। अपन को भाव आना चाहिए क्या, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं। ऐसा नहीं, धर्म में भी यही है, मंदिरों में भी यही आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए तीर्थ क्षेत्र से मुझे क्या मिलेगा, ये सोचना है इस तीर्थ क्षेत्र को मैं क्या कर सकता हूं। भगवान के दर्शन करते ये भाव नहीं आए भगवान से हमें क्या मिलेगा, ये आना चाहिए भगवान मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। राम और हनुमान का उदाहरण क्यों दिया जाता है? हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि श्री राम से हमें क्या मिलेगा, सदा ये कहा है कि मैं श्री राम को क्या दे सकता हूं। ये परिणाम ही हमें अच्छी संगति, अच्छा परिवार दिलाते हैं। तो दोनों परिवारों में एक दूसरे के प्रति यही भाव तो वात्सल्य भाव है। बहू सास ससुर के लिए कुछ करना चाहती है, सास ससुर बहू के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये जो परस्पर में भाव है, यही भाव हमारे लिए घर नहीं होता। ये कहते ना, ऐसे घर स्वर्ग कहलाते हैं।